नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैक्स ट्रिगर में। आज का हमारा सब्जेक्ट है सेक्शन 194 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कि बताता है कि अगर कोई फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को कोई सर्टेन पेमेंट्स करती है तो उसमें टीडीएस किया जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194 टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को अगर कोई पेमेंट की जाती है तो उस पर टीडीएस करना है सेक्शन 194 में। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन लाया गया फाइनेंस बिल 2024 से, और ये जो एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 से, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को पेमेंट करती है, सर्टेन अमाउंट पेमेंट करती है, तो उस पर टीडीएस किया जाना सेक्शन 194 में कंपल्सरी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194 TDS on payment to partners। एक फर्म है या एक एलएलपी है, वो अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रही है ना, तो उसमें होना है टीडीएस। सबसे पहले बात करें फर्म या एलएलपी की, तो जो भी फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इंडियन है लेकिन, और एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है, उसके लिए सेक्शन 194 एप्लीकेबल है। 194 एप्लीकेबल है, यानी कि फर्म या एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, उसके लिए ये सेक्शन नहीं है। दूसरी बात करें पार्टनर्स की, पार्टनर्स जो है वो इंडियन होंगे या नॉन इंडियन एनआरआई भी हो सकते हैं। दोनों ही केस में 194 एप्लीकेबल है। यहाँ हम बात करें सेक्शन 40B जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की बात करता है, उसमें ये है कि अगर जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया गया है, अगर वो पार्टनर नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव पार्टनर है, तो उसको दिया जाने वाला जो रेम्यूनरेशन है पूरा पूरा डिसअलाउड जाता है। लेकिन सेक्शन 194 कहता है कि अगर पार्टनर एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, दोनों ही केस में 194 एप्लीकेबल है। यानी कि पार्टनर अगर आपका इंडियन है या एनआरआई है, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, सभी केसेस में 194 एप्लीकेबल रहेगा। अगली बात करें की पॉइंट्स की, तो पार्टनरशिप फर्म प्लस एलएलपीज अपने पार्टनर्स को पेड करती हैं अमाउंट किस नेचर के, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट। इन सभी केसेस में अगर अमाउंट फर्म पार्टनर्स को पे करती है तो उसमें टीडीएस होना है। टीडीएस होना किस रेट से है? टीडीएस होना है 10% से। टीडीएस किया जाएगा 10% से। हाँ, अगर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं है तो ये हायर रेट ऑफ टीडीएस 20% से टीडीएस किया जाएगा, अगर पैन नंबर
नहीं दिया गया। एक बात और करें, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट का इंटरेस्ट हो सकता है या फिर कोई लोन का अकाउंट का भी इंटरेस्ट हो सकता है। ये सारा अमाउंट अगर 20,000 रुपीज़ है ना, 20,000 रुपीज़ से ऊपर है अगर, है ना, तो इसमें 10% का टीडीएस किया जाना है। ये जो 20,000 है वो एनुअली और एग्रीगेट है। मतलब साल भर में अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट पे होता है तो उसमें टीडीएस किया जाना है। अब बात करें टीडीएस करेंगे कब, तो जब भी फर्म पार्टनर्स को अमाउंट पे करती है, या जब भी उनके बुक्स में उस अमाउंट को क्रेडिट करती है, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, तब ये टीडीएस किया जाना है। जैसे ही टीडीएस होगा मंथ एंड के 7th तक उसको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट अकाउंट में। ये जो एक बात और करें, इसमें जो लोअर टीडीएस है, लोअर टीडीएस 197 ए में अगर लोअर टीडीएस का प्रोविजन होता है ना, और 15G और 15H जो है वो नॉन टीडीएस या लोअर टीडीएस के लिए है, तो उसमें ये जो प्रोविजंस हैं ये प्रोविजन 194T में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। यानी इस केस में 194T के केस में 15G या 15H फॉर्म फाइल करने का ऑप्शन नहीं है। इवन 197 के सर्टिफिकेट्स का भी ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करें कि अगर कोई पार्टनर है अपने अकाउंट से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है, विड्रॉ करता है या अपनी कैपिटल की रीपे करता है, तो क्या उसमें टीडीएस किया जाना है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी टीडीएस नहीं किया जाएगा। बात करें नॉन कंप्लायंसेस की, है ना, अगर फर्म इस सेक्शन की नॉन कंप्लायंस करती है तो देखिए, सबसे पहले तो माना कि टीडीएस ही नहीं किया, डिडक्ट ही नहीं किया, तो डिडक्ट नहीं किया तो 1% मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। टीडीएस तो किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो 1.5% मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट जाएगा। सेकेंड पॉइंट लें, टीडीएस की जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल नहीं करी। अगर वो टाइमली फाइल नहीं करी तो 200 रुपीज़ पर डे इसकी लेट फीस लगेगी। और अगर एक पॉइंट और है इसमें कि अगर टीडीएस नहीं किया तो जितना भी अमाउंट पे किया जाता है जिस पे टीडीएस नहीं हुआ है, उस अमाउंट का 30% जो है वो फर्म को डिसअलाउ हो जाएगा। अब फर्म को अब करना क्या है, फर्म या एलएलपी को करना क्या है? सबसे पहले अगर 10 नंबर नहीं है तो अप्लाई फॉर 10 नंबर के लिए अप्लाई कीजिए। अमाउंट अगर सर्टेन अमाउंट से ऊपर जाना है तो उसमें टीडीएस कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए, कंप्लायंसेस की बात कर रही हूँ, रिटर्न टाइमली फाइल कीजिए, और टीडीएस के जो सर्टिफिकेट हैं
उसे टाइमली अपने पार्टनर्स को इशू कीजिए। अब बात करें अफेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पार्टनर्स के अकाउंट में इसका इफेक्ट है तो जो भी टीडीएस हुआ है वो पार्टनर्स के 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब पार्टनर हैं अपने आईटीआर की फाइलिंग करेंगे तो जो भी टैक्स पेमेंट होगा पेबल होगा उससे ये टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा। या मान लीजिए पार्टनर्स के एडवांस टैक्स की कोई लाइबिलिटीज आती है तो उससे भी ये टीडीएस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको सेक्शन 194T कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।